नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube परिवार पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 11.2 और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस पूरे सेशन में हम अपन एक साथ लाइव देखने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहां से आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप अगर किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कंटेंट करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप में जाइएगा और वहां से आप क्लास 9th का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वेयर रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं स्फीयर बना देता हूँ। ये मेरे पास में हो गया स्फीयर। ठीक है, अब देखिए ये मैंने लिखा स्फीयर, मेरे पास ये स्फीयर है। अब थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। आपने स्फीयर लिखा है, यानी इसको हिंदी में अपन गोला कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में अपन इसको? गोला कहते हैं। अब आप समझना, मैंने एक और सर्कल बनाया, इसको मैं वृत्त बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? वृत्त बोलूंगा, यानी सर्कल यहां बोलूंगा। अब समझना दोनों में डिफरेंस क्या है, कि आपने यहां पर भी गोला बनाया, यहां पर भी गोला बनाया। आप इसको वर्त बोल रहे हैं और आप इसको गोला कह रहे हैं। आप इसे सर्कल बोल रहे हैं, इसे स्फीयर कह रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस समझना, जो स्फीयर होता है वो सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड, यानी ठोस अवस्था में होता है। जबकि सर्कल की हम बात करते हैं वो खोखली शेप में होता है। जैसे चूड़ी देखी होगी मम्मी के हाथ में जो चूड़ी होती है, वो अपन उसको सर्कल मान सकते हैं। हो गया क्लियर? तो स्फीयर की जब भी बात करेंगे तो इसको अपन गेंद मानेंगे। क्या मानेंगे? बॉल। क्रिकेट खेलते हो ना आप, छोटी सी बॉल होती है ना, वो ठोस होती है, दिखाई नहीं देता ना उसमें आरम पार, लेकिन चूड़ी में से अपन आरम पार देख सकते हैं। देख सकते हैं ना? तो देखिएगा स्फीयर को। क्लियर हो गया स्फीयर क्या होता है? स्फीयर में आपको 3 पैटर्न याद रखना है। फर्स्ट पैटर्न आपको याद रखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पहला पॉइंट क्या याद रखना आपको? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, जिसे मैं हिंदी बोलूंगा गोले का आयतन। तो यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने गोले का आयतन। क्या होगा भैया गोले का आयतन? अंकित बोलो। 4/3 पाई आर क्यूब। कशिश क्लियर हो चुका है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया क्लियर? अब सुनिएगा, पहला पैटर्न याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको अब यहां से रफ कर देता हूं। हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि यहां पर सरफेस एरिया। क्या पूछ रहा है आपसे? सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, इसे मैं बोलूंगा द सरफेस एरिया ऑफ, यहां लिखूंगा द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी मैं हिंदी में लिख देता हूं गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भैया? 4 पाई आर स्क्वायर। रह जाएगा? याद हो जाएगा? यानी आपसे अगर कोई पूछे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो बताओ क्या बोलोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बोलोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछेगा तो बताओ क्या बोलोगे? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर करता रहना जिंदगी भर में। 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम की बात करेगा तो पाई आर क्यूब चलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर एरिया की बात करेगा, एरिया में हमेशा 2 साइड्स आर मल्टीप्लाई होती है, यानी 2 भुजा मल्टीप्लाई होगी, इसलिए हम यहां पर आर स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर हो चुका आपके? अब सुनिएगा, आपको रेडियस क्या दे रखा? आपको 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपको वापस एक डायग्राम बनाता हूं। यहां पर मैंने आपके सामने ये स्फीयर बनाया और इसका रेडियस लिखा मैंने 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है क्या? देखिए रेडियस और डायमीटर में डिफरेंस क्या होता है? डायमीटर होता है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिलाना, इसको अपन डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या होगा? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस होगा। और रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हो गया क्लियर? अब समझने का प्रयास करना। आपको रेडियस दे रखा है, यानी हम लिखेंगे यहां पर गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर, बताओ रेडियस ऑफ स्फीयर आर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है भाई? 10.5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है आपको? 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है? यानी आप लिखोगे गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? गोले की त्रिज्या आर बराबर दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। हाँ भाई क्लियर हो चुका है क्या? हो गया क्लियर? हाँ भाई क्लियर हो चुका आपके?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्फीयर। क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ स्फीयर। बताओ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, बोलो कशिश जल्दी से। 4 पाई r²। क्या होगा, 4 पाई r²। क्या ज्ञात करना भैया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अंकित बोल जल्दी से। 4 पाई r²। क्लियर हो चुका है क्या, बताओ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, बताओ जल्दी से। 10.5 सेंटीमीटर, यहां वैल्यू अपन पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 4 पाई r²। 4 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 10.5 इंटू 10.5। क्लियर हो चुका है क्या, हो गया क्लियर। अब देखिएगा यहां से पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे, 10 लगेंगे। क्लियर हो चुका है। उसका आगे यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे अपन। क्लियर हो चुका है क्या चलो आगे बढ़ेंगे। 4 इंटू 22/7, ये 105/10, और यहां लिखा मैंने 105/10। क्लियर हो चुका है। 7 से इसको कट करेंगे 7 एकम 7, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। हो गया क्लियर, आगे समझ में। अब सुनना, और कट रहा तो काटते हैं। 5 से कट किया, 5 दिया 15, और 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे, कितने बार कट जाएगा 11 बार। हो गया क्लियर। और देखते हैं 5 से मैं इसको काटता हूं, देखिए इसको काटता हूं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक 5, और इसको काटता हूं 2 से 2 बार। 2 को 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 22। 22 को किससे गुणा करेंगे अपन, 3 से, और जो भी आएगा उसको किससे गुणा करेंगे 21 से। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया अपने पास में 66। अब 66 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो यहां हम रफ कार्य लिखेंगे और 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपने पास आ गया। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। तो अपन लिखेंगे यहां पर द एरिया ऑफ स्क्वायर, बताओ कितना आया था अपने पास में 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर, कोई डाउट है तो बोलो भी। हो गया क्लियर। और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, कर सकते हो आप इसे, पहले रीड करो क्वेश्चन, कर सकते हो, पढ़ो भाई, कर सकते हो क्या, उधर देख, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कशिश, हाँ क्यों नहीं कर सकते हो बताओ, कर सकते हैं बिल्कुल। अब मैं शॉर्ट में समझा दूं, शॉर्ट में समझा दो ना। चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। इसका रेडियस क्या कंसिडर करेंगे 5.6। क्या कंसिडर करेंगे 5.6, तेज बोलो ताकि सभी सुने। क्या कंसिडर करेंगे 5.6। हो गया क्लियर। अब देखिए बताओ जल्दी से, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, बिल्कुल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा अपने पास में, बिल्कुल एरिया ऑफ स्क्वायर होगा हमारे पास में 4 पाई r²। 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, और r की जगह क्या रखेंगे अपन 5.6। 5.6 क्लियर हो चुका है क्या। यहां से पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे 10, यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे। 7 से इसको कट करेंगे, कितने बार कट हो जाएगा 8 टाइम। हो गया क्लियर। अब देखिए इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88, और यहां पर आ रहा 8 और यहां पर आ रहा 56। देखो अगर आप काटने में समय ज्यादा ले रहे हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, जैसे देखिए अभी मैं मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। इस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 8 जा कितना हो जाता है 64, यहां पे आएगा 6। 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। हो गया क्लियर, हो गया ना क्लियर। उसके बाद अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, ठीक है। अपन को साइड में कॉपी में यहां लिखना है रफ वर्क, है ना, लाइन बना देंगे। अब यहां पर है हमारे पास में 704, और अपन इसको किससे गुणा करेंगे 56 से। 6 का टेबल बोलेंगे 24 हो जाएगा, हो जाएगा, और 6 का टेबल बोलेंगे 42 हो जाएगा। क्रॉस करेंगे, 5 का टेबल बोलेंगे 20 हो जाएगा, और 5 का टेबल बोलेंगे 35 हो जाएगा। हो गया ना क्लियर। ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 4, ये 9, और ये हो जाएगा 3। नीचे कितने जीरो आ रहे थे हमारे पास में 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो बाद पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट लगा दिया, लगा दे पॉइंट, ये इजी रहेगा। और आंसर कितना हो जाएगा 394.24, और सेंटीमीटर है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर? हो गया ना क्लियर? आपके हो गया भैया? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर सकते हो क्या आप? कर सकते हो ना? हाँ भाई, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? सभी जो लाइव ले रहे हैं विद्यार्थी वे भी कमेंट करके बताओ भाई, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर सकते हो तो करके बताना, आंसर क्या रहा टाइप कर देना। देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, रेडियस आपको क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कर दो मैं डायरेक्ट यहां पर, तो यहां लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 इंटू 14। क्लियर हो चुका है क्या? इसको 7 से कट करें कितनी बार कट हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 28। इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 88। हो गया क्लियर? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 88 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 64, 8 में योग जा 70, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, ये हो जाएगा हमारे पास में 2464। हो गया क्लियर? आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो चुका है क्या? कोई डाउट है तो बताओ। हो गया क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अभी जाकर ऊपर करना होगा आपको, ठीक है? ऊपर नहीं जाना है, ऊपर क्लास में जाना है, ठीक है? ऐसे नहीं ऊपर चले जाओ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा आपको? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको यहां पर क्या दे रखा है व्याख्या नहीं व्यास, क्या दे रखा है? और व्यास को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर। तो देखिए अब समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने आपको वो बना दिया वॉल्यूम वो स्क्वायर, और ये डायामीटर कहलाता है। तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास में रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस। तो देखिएगा आपको यहां डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? हो गया क्लियर? हो गया ना क्लियर? अब क्या निकालना अपन को, क्या होता है बताओ सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिखा मैंने 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, और यहां पर आर की जगह क्या रखेंगे 7 इंटू 7। ये कैंसिल आउट हो गया 7 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा 88। 88 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। इसको गुणा किया, इसको गुणा किया, ये आ गया। हो गया क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए आगे क्वेश्चन बताता हूं। आप इसे कर सकते हैं 21/2 कर देंगे, आर की जगह वैल्यू रखेंगे। आप इसे कर सकते हैं, कर लोगे ना? एक बार करके देखना, अगर कोई समस्या होगी तो अगला वीडियो अपडेट करेंगे उसमें आ जाएगा। हो गया क्लियर? अभी बैठे रहना ना।